जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी कि UBTER उपचारिका स्टाफ नर्स ऑनलाइन फॉर्म 2020-21 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से, बैच कोर्सेस मिलेंगे और साथ ही जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अनअकैडमी लेकर के आया है ACE UPTET 2021 एक कंप्लीट बैच कोर्स, जो कि आपकी 12 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है और जिसको कि आप फ्री में वॉच कर सकते हो। और यहां पर आपको पूरी लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से दी जाएगी, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अनअकैडमी कर रहा है T20 डेली टेस्ट फॉर्म, जो कि आपकी टॉप एजुकेटर के द्वारा कराई जा रही है, जिसमें कि आपको यहां पर डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। CDP इंग्लिश बेसिकली जो यहां पर आप सब्जेक्ट देख रहे हो, इन सब्जेक्ट को लेकर के, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर होती है, जिसको कि आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। आपको इनरोल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपकी 1 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होकर के 31 दिसंबर 2020 रोजाना शाम को 6 बजे होती है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मैंने आपको कहा लिंक दिया गया है, आप लिंक का यूज करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप TT का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको 12 मंथ का प्लान 6000 रुपए का पड़ेगा, बट अगर आप मेरा कोड GDSTET यूज करते हो तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। इसलिए ज्वाइन करने से पहले कोड को यूज करना बिल्कुल मत भूले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा और आप लोग इस फॉर्म को 14 दिसंबर 2020 से लेकर के 11 जनवरी 2021 तक भर पाओगे। अब यहाँ पर आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है और अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं आपको इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। यहां पर आने पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स के अंदर एप्लीकेंट नेम फिलअप करना है और यहां पर आपको अपना नेम एज पर 10th मार्कशीट लिखना है। फिर यहां पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिल पा रहा है फादर नेम, तो आपको अपने पिताजी का नाम भी यहां पर एंटर करना है और ये नाम भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिखना होगा। मदर नेम यानी कि आपकी माताजी का नाम, तो जो भी आपकी माताजी का नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपको यहाँ से चूज करनी है। अगर आप जनरल UR हो तो ये सिलेक्ट कीजिए और जो बाकी की कैटेगरी है वो भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको यहाँ पर यस करना, नहीं तो आपको नो कर देना है। सब कैटेगरी अगर आपके ऊपर लागू होती है ये यस करने पर, तो आपको यहाँ पर अपनी सब कैटेगरी चूज करनी होगी, जैसे कि DEF एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, OL ON ऑर्फन। फिर यहाँ पर आता है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर अपनी DOB चूज करनी है। पहले डे सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद यहाँ से आपको मंथ सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आपको ईयर सिलेक्ट कर लेना है। इसके नीचे आता है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर साथ ही है फोटो आइडेंटिटी टाइप प्रूफ, तो यहाँ पर दोस्तों आप इनमें से कौन सी ID देना चाहते हो वो आपको चूज करना है। आपके पास इनमें से कोई एक ID होनी ही चाहिए, तो चलिए हम यहाँ से आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो भी आपने आइडेंटिटी यहाँ पर चूज की है उसी का नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये लिखने के बाद नीचे यहाँ पर आता है एड्रेस प्रूफ, जिसमें कि एक तरफ है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है आपकी ID के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर अगर आपका एड्रेस लोगे तो आपको इसी के अंदर यानी कि इसी लाइन के अंदर इस एड्रेस को पूरी तरीके से लिखना होगा। स्टेट यहाँ से आपको अपनी चूज कर लेनी है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नेम खुद से एंटर करना होगा, तो चलिए यहाँ पर हम इसको फिलअप कर देते हैं। ये फिलअप करने के बाद यहाँ पर नीचे पिन कोड, तो आपको अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर कर देना है। साथ ही आप देख पा रहे हो परमानेंट एड्रेस और इसके सामने लिखा है सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने पर ये जानकारी आपको दोबारा से रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली इस तरफ भी आ जाएगी। बट अगर अलग है तो इसको अनटिक करने दे करके अपना अलग से एड्रेस फिलअप कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया कि क्या आपने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तराखंड में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की है, क्योंकि तभी आप अन्य स्टेट से एलिजिबल हो पाओगे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपको यस नो के अंदर आंसर देना है। साथ ही यहाँ पर नीचे आवेदित परीक्षा शहर का नाम यानी कि आप किस जो आपकी एग्जाम सिटी
होने वाली है उसमें से आप कौन सी सिटी को एग्जाम के लिए प्रेफरेंस दे रहे हो वो आपको चूज करना है। इसको चूज करने के बाद नीचे कंपलसरी क्वालिफिकेशन यानी कि अनिवार्य अर्हता। तो यहाँ पर एक क्वालिफाइंग एग्जाम पासिंग ईयर। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको क्वालिफिकेशन के सामने सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके इनमें से अपनी क्वालिफिकेशन चूज कर लेनी है कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दिया जा रहा है क्वालिफाइंग एग्जाम ईयर। तो बेसिकली आपने किस ईयर के अंदर पास किया वो आपसे पूछा गया है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। मैंने शॉर्ट में लिखा है बट आपको अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम यहाँ पर देना होगा। नीचे आती है क्वालिफिकेशन 2। तो यहाँ पर आपको पहले इसको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर यस में आंसर देना है। फिर आपको यहाँ पर दोस्तों आपकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है पंजीकरण प्रमाण की वो आपको चूज करनी होगी। पहले यहाँ से डे सिलेक्ट कीजिए, फिर सेम तरीके से मंथ और इसके बाद ईयर। फिर यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको एंटर करना है और इश्यूइंग अथॉरिटी आपकी क्या है वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। बेसिकली यहाँ पर चलिए ये आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने आती है क्वालिफिकेशन 3 जिसमें कि कहा गया है कि किसी राजकीय चिकित्सालय अथवा नैदानिक स्थापन रजिस्ट्रीकरण और विनियमन अधिनियम 2010 का अधिसंख्या 23 के अंतर्गत पंजीकृत शेषायुक्त निजी चिकित्सालय में न्यूनतम 1 वर्ष का कार्यानुभव उक्त योग्यता को प्राप्त करने के उपरांत हो, यानी कि वो योग्यता होने के बाद उसके बाद में हो। अगर है तो यस कीजिए, बेसिकली नो का ऑप्शन तो यहाँ पर है ही नहीं। फिर यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस पीरियड की जानकारी देनी होगी कि कब से आपने वो प्राप्त किया है। यहाँ पर सेम तरीके से आपको पहले तो डे सिलेक्ट करना है, फिर इसके बाद मंथ सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आपको ईयर चूज करना होगा। ये आपको वो डेट चूज करनी है जब से आपने ये एक्सपीरियंस शुरुआत की थी, यानी कि जॉब ज्वाइन की थी उस वर्क की। इसके बाद आपको 2 के सामने जो डेट मंथ ईयर है यहाँ पर आपको वो डेट चूज करनी है जब तक आपने काम किया है। इसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम का नेम यानी कि जहां पर आपने वर्क किया है उसका नाम लिखना है। फिर आती है क्वालिफिकेशन 4 जिसमें कि यहाँ पर आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके ये बेसिकली दिया गया कि हिंदी का कार्य साधक ज्ञान। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है क्योंकि ये तो आपको होगा ही। और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो। अगर आपने की है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। राष्ट्रीय कैडेट कोर बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसमें आपको कंपलसरी रूप से नहीं बोला कि आपके पास ये होने चाहिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है नैदानिक स्थापन अधिनियम का अधिसंख्या 23 संबंधित राज्य में यथा पर्वत के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सा संस्थान में परिशिष्ट गय के अनुसार प्राप्त नर्सिंग का क्लिनिकल अनुभव। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये डेट नहीं डालनी है कि कब से कब तक का है, बस आपको ये डालना है कि आपके पास कितने ईयर और कितने मंथ का है। फिर यहाँ पर नीचे ईमेल एड्रेस, तो आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। इसी के साथ आपको यहाँ पर एक पासवर्ड चूज करना है जिसकी लेंथ 8 से 12 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पर आप कोई भी अपनी मनपसंद का पासवर्ड डाल सकते हैं, उसको डाल करके आपको दोबारा कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया जा रहा है, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। और इसको फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सबको चेक करने के बाद नीचे आकर के आपको रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस सेक्शन के अंदर अपना फोटो एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें कि यहाँ पर सबसे पहले फोटो अपलोड करना है जिसका जो फॉर्मेट है वो जेपीजी फाइल के अंदर होना चाहिए और साइज 20 से 50 केबी के बीच में ही रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूं, तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आपकी फाइल का नेम आ जाएगा, फिर आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी और आपको यहाँ पर देखने को भी मिल जाएगी। सेम तरीके से आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। इसका जो साइज है वो आपका 10 से 20 केबी के बीच रहना चाहिए। तो आपको यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, फिर आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर उसका प्रीव्यू देख सकते हो। फिर आपको यहाँ पर दोस्तों 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो आपको यहाँ पर इसका फॉर्मेट बोला है कि जेपीजी या फिर पीडीएफ, साइज 100 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। तो सेम प्रोसेस फॉलो करके आपको इसको अपलोड करना है। फिर यहाँ पर 10th सर्टिफिकेट, अगर आपकी जो मार्कशीट है 2005 से पहले की जिसमें कि सनद और मार्कशीट अलग अलग आती थी, तो आपको यहाँ पर दोनों में सेम अपलोड करनी है, सॉरी दोनों में अलग अलग अपलोड करनी है। मार्कशीट में मार्कशीट और सर्टिफिकेट में सनद, बट अगर सेम है तो दोनों में एक ही अपलोड कर दीजिए। 12th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। साथ ही जो आपने फोटो आईडी चूज की थी वो आईडी यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। इसके अलावा जो आपकी अन्य जानकारी आपने क्वालिफिकेशन की भरी है जो कि आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, आपको इनको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जो उनके सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करके, जिनका फॉर्मेट जेपीजी और पीडीएफ रखा गया है। जैसे आप इन सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लोगे तो आप इनके प्रीव्यू यहाँ पर तो देख ही पाओगे। फिर आपको इनको चेक करने के बाद नीचे आकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के
बाद दोस्तों आपके सामने डायरेक्टली पेमेंट का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी फीस का अमाउंट दिया है, साथ ही दिया है क्लिक हियर टू मेक ऑनलाइन पेमेंट। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए आपके सामने प्रोसेसिंग हो रही है और आपको बिल डेस्क के ऊपर भेज दिया गया है, जहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस, कार्ड्स, बैंक्स पे यानी कि इसमें जिस भी माध्यम से करना चाहे, गूगल पे या फिर यूपीआई या फिर वॉलेट्स। तो बेसिकली यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन है फीस को जमा करने के। तो आपको जिस भी माध्यम का यूज करना है उसी माध्यम से अपनी फीस को यहाँ पर जमा कर दीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप फीस जमा करें और आपकी फीस बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाए, कट हो जाए, बट वेबसाइट के ऊपर ट्रांजेक्शन फेल्ड आए या फिर अपडेट ना हो, अनपेड लिखा है, तो आपको दोबारा से तुरंत फीस जमा नहीं करनी है। क्योंकि ऐसे में अगर आप दोबारा फीस जमा करोगे तो आपकी दोनों बार की फीस चली जाएगी और आपको रिफंड भी नहीं की जाएगी। बट अगर आप वेट करोगे 24 से 48 घंटे का, तो इस समय के अंदर आपकी फीस अपडेट हो जाएगी या फिर आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी आपकी UBTER स्टाफ नर्स ऑनलाइन फॉर्म 2020-21 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके सामने कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म को फिलअप करने में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।